तो निर्णय क्लियर है, 3-0 से जो इस मैच का विजेता है वो पक्ष है। तो विषय कुछ इस प्रकार था कि सदन का मत है कि दर्द बढ़ते बढ़ते दवा बन जाती है, कि दर्द जो है बढ़ते बढ़ते दवा बन जाती है। विषय जो बना था, इस विषय पे सदन ओपन था, तो पक्ष आता है और दार्शनिकों का सदन बताता है। दार्शनिक कौन लोग हैं? जो दर्शन करते हैं। दर्शन किसका? सत्य का, और वो उनका हाउस गोल भी होता है। ठीक है, दर्द क्या है? दर्द चाहत है, अननोइंगनेस है, और मतलब बॉडीली पेन को आपने नहीं कहा कि वो दर्द नहीं है, आपने दर्द को इस तरीके से डिफाइन किया कि भाई दर्द हमारे लिए क्या है? अननोइंगनेस, अज्ञानता की स्थिति हमारे लिए दर्द है। फिर आप बताते हैं कि सत्य क्या है? सत्य सब्जेक्टिव होता है, और दवा क्या होती है? इंडल्ज, जो हमें सत्य के करीब लेके जाए वो हमारे लिए दवा होगी। तो आपने पहला बिंदु रखा मोटिवेशन का, कि सत्य के करीब जाने के लिए रियलिटी को जानना चाहता है, उसके अंदर इंडल्ज रहता है, अलग अलग स्टेप से जानता है, शुरुआत में अनइजीनेस पैदा करता है, लेकिन लास्ट में सत्य के करीब लेते जाता है। फिर कोई भी कंक्लूजन ड्रा कर लेता है, जरूरी नहीं वही ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो, बट एक रियलिटी का पार्ट वो अपने कंक्लूजन्स को मानता है। सब्जेक्टिविटी, पोस्ट मॉडर्निज्म की जो आप एक पोस्ट ट्रूथ की यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, छोटी मोटी अचीवमेंट मोटिवेशन देती जाती है। उसके बाद आपने बताया कि सब्जेक्टिव कंक्लूजन न्यूट्रल जोन में चला जाता है। निहिलिज्म का क्वेश्चन जो है वो एग्जिस्टेंस के ऊपर आपने कहा, आपने मतलब अलग अलग दर्शन के नाम गिनाए यहाँ पर कि भाई जो एथिकल निहिलिस्ट हैं, ऑप्टिमिस्टिक निहिलिस्ट हैं, वो किस प्रकार से उसके एसेंस को जो है छोड़ देते हैं, एसेंस को नहीं समझते, कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन वो अंतिम सत्य नहीं होता। और फिर एक बुद्ध का एग्जाम्पल आता है, इसी के साथ पीएम वो करते हैं। एल्लो से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी जो डिबेट थी उसके अंदर एक पक्ष ने सदन को परिभाषित किया। अब आप आके ये बोल रहे हैं कि दार्शनिक जो है लौकिक तत्व को भी जानते हैं, लौकिक सफरिंग्स को भी जानते हैं, उससे आप डिबेट करते हैं। तो आप एक पैरेलल स्टैंड यहाँ पर लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी डिबेट में जनरली दो चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप उस परिभाषा से सहमत नहीं है तो या तो आप परिभाषा चुनौती दे सकते हैं, और अगर आप पैरेलल डिबेट बना रहे हैं, इवन इफ अगर आप पैरेलल डिबेट बना रहे हैं, तो फिर आपको क्यूएनए में अपना स्टांस को प्रूव करवाना पड़ेगा, अपने स्टांस के ऊपर आपको रहना पड़ेगा, और उस पर आके आपको प्रूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उलट परिभाषा दी। आपने इनकी ना सदन की परिभाषा को माना, आपने दार्शनिकों को एक वे में समाजशास्त्रियों के तौर पे इक्विप करवा दिया। उन्होंने क्यूएनए में भी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या समाज, जब आपने उनसे पूछा कि क्या दार्शनिकों का जो है समाज के अंदर रिफॉर्म कौन करेगा, उन्होंने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सत्य को जानना है। और जब आपसे क्यूएनए पूछा गया तो आप भी कहीं ना कहीं उस चीज को मान रहे थे। जो आपके वक्ता थे डीएलओ, उनका जो लास्ट स्टांस था क्यूएनए का, जब आप कह रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जो सोशल सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो इंपैक्ट कर रहा है किसी दार्शनिक को, आपने कहा सोशल हिंड्रेंस से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जो आप पूरा स्टांस यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि दार्शनिक जो समाज की चिंता करेगा, और आप लास्ट लाइन बोल रहे हैं कि हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता, पूरा उल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी स्टांस है। पहली बात, आप पक्ष से विपरीत वो ले रहे हैं। दूसरी बात, जो आपने स्टांस लिया उसे प्रूव करने के बजाय आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहां से आपकी डिबेट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फिर आप दर्द बताते हैं कि दर्द की हम ये परिभाषा नहीं मानेंगे। समझिए इस बात को, सर्किट में ये चलन है कि भाई पक्ष ने परिभाषा दी, विपक्ष आते ही बोलेगा हम इसे नहीं मानते, लेकिन आप नहीं मानते, ठीक है। अब वो बोले हम मानते हैं, आप बोले नहीं मानते। रीजन बताइए ना, क्यों नहीं मानते, क्या समस्या है उस परिभाषा को ना मानने में, और हमारी परिभाषा क्यों मानी जाए अगर आप पैरेलल डिबेट कर रहे हैं। तो इस डिबेट के अंदर ये मूल है, आप केवल परिभाषाएं दे रहे हैं, पक्ष आके परिभाषा दे रहा है, विपक्ष आके केवल परिभाषा बता रहा है। आपकी परिभाषा क्यों स्ट्रिक्ट बैठ रही है उस विषय में, क्वेश्चन आंसर में, आपको उसके ऊपर बताना पड़ेगा, और फिर आपको उन चीजों को उस वे में इवेलुएट करना पड़ेगा पूरी डिबेट में। ये जो सबसे बड़ी कमी रही। दूसरी बात, आप सोशल रिफॉर्म्स, सत्य की, एक इस डिबेट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन था आपकी साइड से। आप बोल रहे थे कि वो बोले सत्य को जाना ही नहीं जा सकता, लेकिन पक्ष ये नहीं बोला सत्य को नहीं जाना जा सकता। पक्ष ये कह रहा है सत्य सब्जेक्टिव है, सत्य अपने आप में अलग अलग प्रोसेस से हर किसी का सत्य अलग अलग हो सकता है। पक्ष आपके लिए भी एक बहुत बेहतर स्टांस होता। आप बोल रहे हैं, जो आपसे क्वेश्चन भी था, अगर एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करते तो आप फंस जाते। इन्होंने साफ साफ पूछा आपसे कि अननोइंगनेस है, उसमें आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ तो जान लिया। दर्द क्या है? दर्द बढ़ते बढ़ते दवा नहीं बना, दर्द अननोइंगनेस बताया आपने, और कुछ जान लेना वो तो अलग चीज हो गया। ये अगर वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करते, अपनी परिभाषाओं पर स्टिक रहते, तो आप इससे बेहतर स्टांस ये होता ना कि भाई न जानना भी तो एक दर्शन है, अज्ञेयवाद भी तो है।
कि आपका जो बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि भाई कुछ ना जानने में आप कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं, आगेवाद आप अल्टीमेटली पूरा वो सिद्धांत यहां पर आगेवाद का लेके आ सकते थे, बजाय इसके कि कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपने दार्शनिकों का ही सदन बनाया तो आपका जो है बेहतर स्टांस होता, उसके ऊपर प्रॉब्लमेटिक ही नहीं होती कि भाई अल्टीमेटली ये जानने के लिए कि मुझे कुछ नहीं पता, आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, और उसके लिए हम दार्शनिक खोज पे हैं। तो वो जो दर्द है अनजानने का, जो आपका स्टांस था, उसे बहुत बेहतरीन स्टांस बना देता है ना, क्योंकि जो पक्ष की विपक्ष आपके ऊपर क्वेश्चन कर रहा था वो नहीं होता वहां पर। दूसरी बात, जब आप पूरी डिबेट कर रहे हैं तो आपने जो बर्डन लिया है, आप बर्डन को चेंज करते जा रहे थे। जैसे एलओ का बर्डन, डीएलओ का बर्डन टोटली न्यू बर्डन था, डीएलओ सारे न्यू पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। तो फिर अगर वो एलओ की स्पीच में आए ही नहीं, जैसे कि डीएलओ के पॉइंट थे दो चार कि भाई इच्छा जो है, अगर हम एक निर्वाण के अंदर इच्छा खत्म हो जाएगी तो भी मेरी ये इच्छा है कि मैं और कुछ ना जानूं, ये पैराडॉक्स है ना, कि भाई आप डिबेट में पैराडॉक्स की बेसिस पे नहीं जीतेंगे, आप डिबेट जो है लॉजिक के तौर पे जीतेंगे। जब आप निर्वाण की बात कर रहे थे, मोक्ष की बात कर रहे थे, शंकर की बात कर रहे थे। दूसरी, आपने कहा बुद्ध को विदेह मुक्ति प्राप्त हुई थी। विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति का जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन है। बुद्ध विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति को नहीं मानते हैं। वहां जो है एक सामाजिक निर्वाण होता है और एक व्यक्तिगत निर्वाण होता है, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप इन चीजों को ओवरलैप करते जाएंगे तो डिबेट में ये चीजें प्रॉब्लम आगे आपके लिए क्रिएट कर सकती हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए दोनों पक्ष, है ना। और आपकी जो डिबेट है, देखिए डिबेट यहां से और उलझती गई। एक तो मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन, दूसरा जब आपसे क्वेश्चन भी आप पूछ रहे थे तो आपने अपना स्टांस पूरा छोड़ के जो प्रूव करवाना था, जो क्योंकि आपने पैरेलल स्टांस लिया हुआ था, आप पूरा उनके स्टांस को मान के उसी पे डिबेट करने लगे, है ना। तो आपका स्टांस एक पैरेलल डिबेट के अंदर जो आपने लिया था वो पूरी तरीके से पीछे छूट गया। फिर हार्दिक से भी जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर भी सेम दिक्कत होती है। जब इनसे पूछा गया कि भाई नास्तिकवाद क्या है, अब आप इतने डिफेंसिव नहीं हो सकते हर चीज में, क्योंकि डिबेट का एक महत्वपूर्ण अंश किसके ऊपर टिका हुआ था, निहिलिज्म पे टिका हुआ था। आप उस निहिलिज्म को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे कि निहिलिज्म मुझे नहीं पता है। ऐसी डिबेट के अंदर जब आप आंसर नहीं देते हैं तो चीजें प्रॉब्लमेटिक होती जाती हैं। इन सब कारणों की वजह से जो निर्णय है वो पक्ष की ओर है। कोई क्वेश्चन हो तो दोनों पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम मेरे को बस 2-3 यही लगी कि तुम्हारी तरफ से जो एलो था वो मुझे कहीं पे भी क्लियर दिख ही नहीं रहा था। आपके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो पक्ष का वक्ता आया था पहला, वो आकर के डिबेट अपनी बिल्ड करके गया था, ठीक है, कि मैं इस चीज को इस स्टैंड पे लेकर के जा रहा हूं और यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर ये कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम एक चीज उठा रहे हो, पहले तुमने आम उठाया, फिर बाद में तुमने इमली भी उठा ली, फिर उसके बाद तुमने सोचा कि अरे यार धनिया भी उठा लेता हूं मैं, और तुमने इतनी सारी चीजों को एक साथ इंटरमिक्स कर दिया कि लास्ट में फिर माथा ही पकड़ा है हमने। दूसरी चीज, सर आप तो ब्लंडर मार के गए हो। उनका स्टार्टिंग से ये स्टैंड था कि भाई ठीक है, सत्य जो है वो सबका सब्जेक्टिव है, ठीक है, और लोगों के अलग अलग सत्य रहेंगे और लोग अपने अपने सत्य को जान करके उनको बस वो है कि उनके बीच में बस कॉमन चीज ये है कि उनके पास एक सेंस ऑफ मोटिवेशन है जो सबको वहां पर दवा देने का काम करती है, ठीक है। आपने वो चीज लास्ट में, ठीक है, मैं शायद इसकी तरफ देख करके मुड़ा भी था उस टाइम पर कि भाई यहाँ तो डिबेट खत्म हो गई। वहां पे लास्ट में आप उस बात को मान ही गए जो उनका पूरा का पूरा बर्डन था। और दीपक ने जितनी बात बोली है वो बिल्कुल सारी की सारी सही है कि आप अगर पूरी की पूरी डिबेट पैरेलल बना रहे हो तो ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप जाकर के क्वेश्चन आंसर के अंदर एक्सेप्ट करवाओ, ठीक है। लेकिन आपने वही चीजें नहीं करी, आप अपने ही स्टैंड को धीरे धीरे छोड़ने लगे, तो शायद उसके ऊपर किया काम जा सकता है। दूसरी बात, सजेशन ये है भाई कि आप अगर आ सकते हो फर्स्ट स्पीकर तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, कम से कम उसको क्लैरिटी और ज्यादा मिलेगी। तो जो डिबेट थी वो मुझे जो मेजर समस्या थी वो दोनों एडजुडिकेटर्स ने बता दी है, पर मेरी विपक्ष से जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहले तो आपकी जो डिबेट थी वो पूरे एक आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड थी। वो आर्ग्यूमेंट क्या है कि पक्ष ने ये कहा है सत्य को जाना नहीं जा सकता। अब उस एक आर्ग्यूमेंट को 20 अलग अलग तरीके से आप बोले तो उससे 20 आर्ग्यूमेंट नहीं बनेंगे, वो एक ही आर्ग्यूमेंट रहेगा, वो एक ही बार इस्टेब्लिश रहेगा। वो एक ही आर्ग्यूमेंट था, वो भी आपने किस स्ट्रक्चर पे फ्रेम किया है, उस आर्ग्यूमेंट पे जो पक्ष ने बोला ही नहीं है। आपकी पूरी डिबेट एक ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन को हाईलाइट कर रही है जो
पक्ष का कॉन्ट्राडिक्शन था ही नहीं, और आपका पूरा का पूरा जितनी भी डिबेट थी वो एक ही लाइन ऑफ डिबेटिंग पे चल रही कि सत्य को जाना नहीं जा सकता, तो फिर आप सत्य को जानेंगे कैसे? अब जब सत्य को जाना नहीं जा सकता, सत्य को जानेंगे नहीं, तो पूरी की पूरा जो आपका बर्डन है वो गिर रहा। जबकि पक्ष की पूरी डिबेट अपनी तरफ ये थी कि जो सत्य है वो सब्जेक्टिव है, हर किसी का अपना 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 एक अलग सत्य है, और उस सत्य को जानने के अपने 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 अलग मार्ग है। उनकी बेसिकली डिबेट अपने आप में ये प्रूव कर रही थी कि हमारे पास एक मोटिवेटिंग फैक्टर के तौर पे दर्द जो है वो दवा का काम करेगा। आप वो क्या बोल रहे थे कि हाँ, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, उससे एक आंसर आएगा, वो आंसर मेरे अंदर एक और क्वेश्चन पैदा करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, मुझे एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये उनकी डिबेट का एक मेजर कॉन्ट्राडिक्शन होता अगर आप पकड़ लेते। आपको क्लियरली ये बोलना था कि अगर एक आंसर ही एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा कौन सा एक आंसर होगा जो आपको फाइनली आपके सारे क्वेश्चन का आंसर कर देगा। आपकी चेन ऑफ बॉन्डिंग ऐसे कैसे खत्म हो सकती, चेन ऑफ क्वेश्चनिंग कैसे खत्म हो सकती? एक आंसर आया, क्या वो जो आपका फाइनल आंसर आ रहा वो आपके लिए एक और नया क्वेश्चन खड़ा नहीं करेगा? अगर आपके लिए एक और नया क्वेश्चन खड़ा नहीं करेगा तो इसका मतलब है आपका जो दर्द है वो कभी दवा में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। आपका दर्द हमेशा आपको उस प्रोसेस में लेके चलता रहेगा, और वो आपकी जो प्रोसेस है अनएंडिंग प्रोसेस है। उनकी पूरी डिबेट निहिलिज्म पे चल रही है। आप अकेले निहिलिज्म पे डिबेट क्यों कर रहे हो? वो बोल रहे कि सत्य में एक ऐसा सत्य आएगा जब मैं जान जाऊंगा कि मेरी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। ये बोलिए आप कि ये तो केवल एक सत्य हुआ कि मेरी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, इसके बाद के जो सत्य होंगे उनका क्या? मान लीजिए मेरा सत्य ये निकल के आ रहा है कि मेरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, और मेरी एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? आपकी तो पूरी डिबेट वहीं पे खत्म हो जाती है। तो अपना आर्ग्यूमेंट बनाते टाइम पक्ष की स्पीच ये ध्यान से सुनो, दोनों दल, कि क्या रियलिटी में जो आप डिबेट फॉर्म कर रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है या वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ है। बाकी फीडबैक दे ही दिया, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।